कोई भी हो एंड राजनीति होता है, कभी साहब का एक जवाब राजनीति 5 आर्टिकल होती है, जो मेरा अनुभव है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होता है। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इतना बड़ा घोटाला इतिहास का हुआ है, विश्व में इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हुआ। हम घंटा घोटाला पूरा कर सकते हैं, इतिहास का घोटाला बहुत मुश्किल से पूरा। आइडियोलॉजी फादर ऑफ पॉलिटिक्स। विचारधारा राजनीति का बाप होता है। लोगों ने तेल की धार देखी होगी, दूध की धार देखी होगी, पानी की धार देखी होगी, पैसे की धार देखी होगी, तलवार की धार देखी होगी। जब विचार की धार करती है तो सारी धार पीछे होती है। लॉर्ड बुद्धा विचार से जुड़ना है, कबीर विचार से जुड़ना है, नानक विचार से जुड़ना है, साहू विचार से जुड़ना है। वैचारिक क्रांति मिशन ग्रैंडफादर ऑफ पॉलिटिक्स। लोगों का उद्देश्य क्या है, नेतृत्व का उद्देश्य क्या है, ये हमें जानना होगा। और जो समाज मिशनरी हो जाता है वो फादर ऑफ पॉलिटिक्स, आंदोलन के लिए तैयार हो जाता है, समाज आंदोलन करना जानता है, उन्हें बहुजन समाज का निर्माण करना है। मैं बहुत कुछ उनका जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प किया चल जाता। कबीर साहब ने एक दोहा लिखा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा लोग पाटन के बीच में था। लोग कहेंगे एक बार छोड़ गए, नहीं, वो मुगलों के शासन काल में पैदा होते, वो देखते थे। अकबर शक्तिशाली था, छह रानियां ठकुरानी की थी, ब्राह्मणी की थी, मुसलमान, वो सत्ता की ताकत थी। और हमने बहन जी का भी शासन देखा है। 50 साल पहले, 45 साल पहले जो लोग दलित के छूने से नहाते थे और 23 श्लोक मारते थे शुद्ध होने के लिए, हमने बहन जी के स्पर्श करते देखे, 2-2 करोड़ के बीच करते थे। सत्ता की पावर होती है, और एक पार्ट सत्ता होता है, दूसरी पार्ट व्यवस्था होता है। और जिसकी सत्ता होती है उसकी व्यवस्था होती है। आज आरएस की सत्ता है तो अपनी व्यवस्था करके, बहन जी की सत्ता थी तो हमने बहुत कुछ देखा अपनी आंखों से। नोएडा से लेके गौतम बुद्ध नगर से लेके महापुरुषों के नाम से किले बनाए, सब कुछ बनाया उन्होंने। जो लोग मीडिया की बात करते हैं देंगे महाराज भीम कौन है, फूले कौन है, अपने किले खत्म कर दिए। एक छोटी सत्ता के साथ अपनी बात को बहुत व्यवस्था की लड़ाई है, कुछ नहीं करना है, व्यवस्था का परिवर्तन करके पड़ा है। मैं तो सबको मैं बताता हूँ, 2 ही व्यवस्थाएं, विषमतावादी व्यवस्था और समतावादी व्यवस्था, इसी के बीच संघर्ष है। विषमतावादी व्यवस्था कल्पनाओं पर आधारित है, समतावादी व्यवस्था संविधान पर आधारित है। विषमतावादी व्यवस्था में काम करोगे तो हमको नेता भी विषमतावादी मिलेगा, अर्थव्यवस्था भी विषमतावादी। आज तो हम लेकिन वो विषमतावादी व्यवस्था का शिकार है, कल्पना पर आधारित है। ऐसा समझो, कपोल कल्पना पे आधारित है। अगर हमने जो व्यवस्थाएं हम पे थोपी जा रही है, हमने आज जरा उसका विरोध करते हैं उनका, तो वो लोग जिस व्यवस्था को मेरे ऊपर थोपते हैं वो लोग हिंसा पर उतारू होते हैं। हिंसा से घृणा पैदा होती है, घृणा से नफरत पैदा होती है, नफरत से पतनता पैदा होती है, पतनता से अन्याय पैदा होता है, अन्याय से हमेशा अशांति पैदा होती है। और जहाँ मन में शांति होगी वहाँ युद्ध ही होगा। भाई भाई में करा दो, बहन में करा दो, पुरुषार्थ में करा दो, दूसरे लोगों से करा दो, हिंदू मुस्लिम में करा दो। और जो व्यवस्था समझाने आई संवैधानिक व्यवस्था है, सच का दर्शन है। सत्य बोलोगे तो हिंसा नहीं होगी, अहिंसा होगी। अहिंसा से प्रेम पैदा होता है, प्रेम से करुणा पैदा होती है, करुणा से दया पैदा होती है, दया से समता पैदा होती है, क्षमता से स्वतंत्रता पैदा होती है, स्वतंत्रता से न्याय मिलता है। और जहाँ आपको न्याय मिलेगा वह शांति पैदा होगी। जब मन में शांति होगी तो फिर युद्ध नहीं होगा, दोबारा बुद्ध पैदा होगा, दोबारा बुद्ध पैदा होगा, कबीर जी पैदा होंगे, नानक जी पैदा होंगे, साहू जी पैदा होंगे, फूले भी पैदा होंगे, बाबा साहब भी पैदा होंगे, काशी धाम भी मिलेंगे और बहन जी मायावती भी मिलेंगे। उनकी नाम है आपके बगल कोई सरकार मध्य प्रदेश की नहीं बनाएगा, मैं चलने को तैयार बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। इसको हल्के से मान लेना, बुड्ढे का 29 की सरकार अगर आपके बगल बन जाए तो फिर आंदोलन करना पड़ता है। आइए अरविंद भाई।